गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दीपक जायसवाल सूरत से बिलोंग करता हूं और आज के इस जूम मीटिंग में आपका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। आज के जूम मीटिंग का जो विषय मैंने रखा है सक्सेस प्रिंसिपल्स, मतलब सफलता के सिद्धांत। मतलब डायरेक्ट सेलिंग में अपने सफल कैसे हो सकते हैं, सफल होने के क्या तरीके हैं। ऐसा क्यों होता है कि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं, सब कोई सफल नहीं हो पाते हैं। लोग क्या क्या दीपक जी गलतियां। कैमरा ऑफ कर लीजिए। दीपक जी कैमरा ऑफ कर लीजिए। आवाज कट रही है सर क्या? थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा ये हो रहा है। ओके ओके सर। तो मैं कह रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग सफल क्यों नहीं हो पाते हैं, सफल होने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सफलता के क्या सिद्धांत हैं। इसी के विषय में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के कुछ आसान तरीके हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिसको अपनाकर आप आसानी से इसमें सफल हो सकते हैं। अगर आपने इन तरीकों को अपने जीवन में, अपने डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में उतार लिया तो यकीन मानिए कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब सफलता आपके 100% कदम चूमेगी। ये जो आसान तरीके मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत सारे आदमी, बहुत सारे हमारे लीडर अपनाते हैं, लेकिन उसको सख्ती के साथ नहीं अपनाते हैं, जिसके वजह से भी वो सफल नहीं हो पाते हैं। तो इसी के विषय में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट मैं बताऊंगा और एक एक पॉइंट जो है बहुत ही, मतलब समझिए क्या वैल्यूएबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं जिस पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, पहला पॉइंट है वंस आई डिसाइडेड आई गिव माई 100%। वंस आई डिसाइडेड आई गिव माई 100%। मतलब एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको जो काम करना है वही, उस उसी पे आपको रहना है। मतलब आपने डिसाइड कर लिया ना कि आपको ओके लाइफ करना है, या कोई भी कंपनी, मैं एक्स वाई जेड किसी भी कंपनी के विषय में बोल सकता हूँ। आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ओके लाइफ केयर करना है तो ओके लाइफ केयर ही करना है। डिसाइड करने से पहले ही आपको सारी चीजें देखनी है उस कंपनी के विषय में। उस कंपनी का प्रोफाइल देखना है, उस कंपनी का प्रोडक्ट देखना है, उस कंपनी का प्लान देखना है, पे आउट सिस्टम देखना है, बीवी कितना अपने को मिल रहा है, ये देखना है। सब कुछ आपको डिसाइड करने से पहले ही देखना है। 100% सब देख लिया आपने, फिर उस पर 100% अपने को फोकस करना है। अगर आपने सोच लिया कि ओके लाइफ केयर करना है तो ओके लाइफ केयर ही करना है, रुकना नहीं है। इस टाइम में आपको हो सकता है बहुत सारे आदमी आपको निगेटिव करेंगे कि ये बेकार है, इसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये कंपनी सही नहीं है, पे आउट सिस्टम अच्छा नहीं है। तो आपने तो डिसाइड कर लिया है, तो डिसाइड कर लिया तो यही करना है, किसी की बातों में नहीं आना है। अगर इस तरह की निगेटिविटी वाली बातें आपके दिमाग में आती भी है तो आपको अपने अपलाइन से इसको क्लियर करना है कि सर मेरे को ये बात सुनने को मिला, क्या यह बात सही है? तो आपके अपलाइन इसके विषय में आपको बताएंगे, तो आपकी निगेटिविटी दूर हो जाएगी और आप फिर इसमें 100% के साथ काम करने लगेंगे। तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है कभी भी कम नहीं होने देना है। डिसाइड कर लिया तो कर लिया, बस वही करना है। या तो डिसाइड ही नहीं करो, आप इस कंपनी में आने का, इस लाइन में आने का डिसाइड ही मत करो। अगर कर लिया तो 100% के साथ आपको करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 6 मंथ आईसीयू जोन। 6 मंथ्स आईसीयू जोन, इसका क्या मतलब है? कंपनी में जुड़ने के बाद जो होता है 6 महीना जो है आईसीयू जोन जैसा होता है। आईसीयू जोन कैसा होता है? भगवान ना करे कि कोई आईसीयू में जाए। आईसीयू में कैसा होता है, डॉक्टर जाने से पहले ही अपने से लिखवा लेते हैं कि ये आदमी आईसीयू में जा रहा है, हो सकता है ये वापस भी आ जाए ठीक होके, या नहीं भी आ सकता है। तो उसी तरह इसमें भी है कि 6 मंथ जो है अपना आईसीयू जोन है। पहले आपने डिसाइड कर लिया कि आपको 100% के साथ इस काम को करना है, तो 6 महीने आपको इस कंपनी में टिक के रहना है, कंपनी चेंज नहीं करना है। 6 मंथ आपको इसमें टिक कर रहना है।
हो सकता है कि बहुत सारी निगेटिविटी वाली परेशानी आपको आएगी। बहुत सारे आदमी बोलेंगे कि ये आपने कौन सा धंधा शुरू कर दिया, ये तेल साबुन बेचने का। तो इस टाइम में आपको निगेटिव नहीं होना है। ये आपकी परीक्षा की घड़ी होती है 6 महीने। तो इसको आपको जैसे भी हो इसमें आपको टिके रहना है 100% के साथ। ये नहीं कि लगे हुए हैं, ऐसा नहीं। 100% के साथ आपको इसमें टिक कर रहना है। यकीन मानिए, अगर आप 100% के साथ 6 मंथ आईसीयू जोन में रह जाते हैं, तो मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, 20, 30, 40, 50 तक आप आसानी से यहाँ से अर्न कर सकते हैं। यहाँ तक आप आसानी से पहुँच जाएंगे। होता क्या है, 90% जो लोग हैं वो 6 महीने में ही कंपनी छोड़ देते हैं या कंपनी चेंज कर लेते हैं, और फिर बाद में बोलते हैं कि ये कंपनी अच्छी नहीं थी, प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, प्लान अच्छा नहीं था। तो 6 महीने अपने को इसमें टिक कर रहना है, एनी हो जैसे भी हो, वो भी 100% के साथ। तो फिर आप देखो कि क्या होता है यहाँ पे। नेक्स्ट, तीसरा टॉपिक है हमारा कंसिस्टेंसी इन डेली एक्टिविटीज। कंसिस्टेंसी इन डेली एक्टिविटीज, जैसे कि हेडलाइन से ही पता चलता है, कंसिस्टेंसी यानी लगातार। जब भी आप कोई भी काम लगातार बार 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 एक ही काम को अगर आप करते हो, तो उसमें आपकी शार्पनेस बढ़ जाती है। बार बार आप कोई भी काम करोगे, उस काम में आपकी महारती हासिल हो जाएगी, आप मास्टर हो जाओगे उस काम का। कहावत ही है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। यानी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो वो आपको परफेक्ट बनाएगा। इफ वांट टू बिकम सक्सेसफुल, बी कंसिस्टेंट। ये भी एक कहावत है। तो अपने को काम जो करना है कंसिस्टेंसी के साथ। पहले तो आपने सोच लिया कि अपने को 100% डिसाइड कर लिया कि 100% के साथ मेरे को ये कंपनी करना है। कैसे करना है? 6 महीने तक अपने को इसमें लगे रहना है, जुड़े रहना है 100% के साथ। उसके बाद अपने को क्या करना है? कंसिस्टेंसी के साथ ये काम करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार। प्लान दिया, रोज का रोज अपने को प्लान देना है, रोज का रोज अपने को मीटिंग करनी है, प्रोडक्ट के विषय में लोगों को बताना है। तो ये क्या होगा, आपकी शार्पनेस जो है धीरे 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 बढ़ती जाएगी, और आप एक दिन इसके मास्टर हो जाओगे, महारती आपकी हासिल हो जाएगी। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। कहावत है, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, मानी सफलता का कुंजी जो है, अपनी चाबी बोल सकते हैं, वो अपने कंसिस्टेंसी में ही है। तो अगर आपने डिसाइडेड 100% के साथ 6 महीना लग के अगर आपने कर लिया कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपकी 40-50 हज़ार आने से कोई नहीं रोक सकता है। कुछ भी आप करो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। लोगों से मिलना है, प्लान बताना है, प्रोडक्ट बताना है, मीटिंग करनी है, नए लोगों को समझाना है कंसिस्टेंसी के साथ, लीडर से बात करनी है कंसिस्टेंसी के साथ, फेसबुक यूज करना है, रोज एक पोस्ट डालना है कंसिस्टेंसी के साथ। जो भी आप कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, यकीन मानिए आप 100% उसमें सफल होंगे, दावे के साथ मैं बोल रहा हूं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्क विथ स्पीड, बिकॉज सक्सेस लव्स स्पीड। वर्क विथ स्पीड बिकॉज सक्सेस लव्स स्पीड। अगर आप रोज काम करते हैं तो स्पीड के साथ करो। मेरा यही कहना है, अगर आप काम कर रहे हो तो स्पीड के साथ ही क्यों ना करें। पहले आपने डिसाइड कर लिया कि 100% के साथ काम करेंगे, 6 महीना टिक कर करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे, तो इसी को आप स्पीड के साथ करो, पूरी स्पीड के साथ। हमने डिसाइड कर लिया कि हम कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे। मैं एक एग्जांपल में आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि ताश के 52 पत्ते होते हैं, उसमें से आपको कोई बोले कि 4 इक्के निकालने हैं, तो 4 इक्के निकालने में कितना टाइम लगेगा? वो निकालने वाले पे डिपेंड करता है। हो सकता है उसको 52 साल में 52 पत्ते को पलटे और वो 4 इक्के निकाले। हो सकता है कि 52 महीने में करे, 52 दिन में करे, 52 मिनट में करे, 52 सेकंड में भी कोई कर सकता है। तो अपने को क्या करना है? फास्टली काम करना है। फास्टली अगर हम काम करते हैं तो फिर हमारी जो है ग्रोथ बहुत तेजी से होती है।
आपको टीम ही बनानी है ना, तो फास्टली बनाओ। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस क्या है? टीम बनाने का बिजनेस है। तो टीम बनाने का बिजनेस है, उसको फास्टली बनाओ। ये नहीं कि धीरे धीरे अपने को बनानी है। धीरे बनाएंगे तो क्या होगा, जिसको आपने सोच रखा है ना, आपकी लिस्ट में जिसका नाम लिखा हुआ है, हो सकता है वो भी, क्योंकि ये बिजनेस बहुत तेजी से फैल रहा है, तो आपके ही आदमी को कोई और अपने में ऐड कर लेगा, फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे कि अरे वो तो हमारा आदमी था। तो ये किस वजह से हुआ? आपकी स्पीड से काम ना करने की वजह से। अगर आप स्पीड के साथ यही काम करते हो, तो आप जल्दी से जल्दी उस आदमी के पास पहुंच जाओगे और जल्दी से जल्दी उससे मिलकर उसकी ज्वाइनिंग ले लोगे। तो अपने को जो भी काम करना है स्पीड के साथ। नेक्स्ट टॉपिक, बिल्ड माय कॉन्फिडेंस लेवल। बिल्ड माय कॉन्फिडेंस लेवल, इसका क्या मतलब है? आप जितना भी काम को बढ़ाएंगे, जितना प्लान दिखाएंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, जितना मीटिंग करेंगे, जितना मीटिंग में आप बोलेंगे, इससे क्या होगा, दिन प्रतिदिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। रोज रोज आप कुछ ना कुछ सीखना है, आपको बुक पढ़नी है, मीटिंग में जाना है, सेमिनार में जाना है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग करनी है, होम मीटिंग करनी है। इससे क्या होगी, आपकी शार्पनेस बढ़ती जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। तो इससे आप कहीं भी, किसी भी स्टेज पर जाने से आप घबराओगे नहीं। कहीं भी जूम मीटिंग लेने से, अभी क्या हो रहा है, बहुत आदमी को बोला जा रहा है कि आप जूम मीटिंग लेने के लिए टाइम शेड्यूल सेट करें। बहुत सारे हमारे लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। बस उनका कॉन्फिडेंस ये नहीं है, उनको ये लगता है कि हम मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, सामने वाले क्या सोचेंगे। अरे क्या सोचेंगे, एक बार आप उतर के तो देखो, एक बार आप जूम मीटिंग लेके देखो, खुद ब खुद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। गलती होगी, सबको होता है, स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसा होता है कि थोड़ा एजिटेशन होता है, अपने क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, सामने वाले क्या सोचेंगे। और कोई कुछ नहीं सोचेगा, कोई विदेश से तो आया हुआ नहीं है, अपने घर के ही सब आदमी हैं, अपने ओके फैमिली के सब मेंबर हैं। तो क्या सोचेंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे। आप कर दिए, करके तो देखिए, बहुत शानदार होगा आपका। लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं, आप सोचते हैं कि कैसा होगा, क्या होगा, बहुत बढ़िया होगा। आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपकी घबराहट दूर हो जाएगी। और इस कॉन्फिडेंस से ही आपका चेक बढ़ेगा। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका चेक भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक है बिल्ड माय नेटवर्क इन मेनी सिटीज। बिल्ड माय नेटवर्क इन मेनी सिटीज, कहने का मतलब क्या है? अगर आपको अपना चेक बढ़ाना है ना, तो भारत के सभी स्टेट में आपको नेटवर्क बनाना होगा। भारत का एक नक्शा ले लीजिए आप, उसमें देखिए कितने स्टेट हैं। सब स्टेट को टारगेट करिए कि सभी स्टेट में अपने को एक दो आईडी डालनी है, उनके साथ काम करना है, उनको हेल्प करनी है, काम आगे बढ़ाना है उनके साथ। चेक बढ़ाने का यही तरीका है। सोनम दीदी ने अपना चेक इतना बड़ा कैसे बढ़ाया? ऐसा थोड़ी है कि बिहार में, यूपी में, असम में उनके रिलेटिव हैं, उनके पास जाके, बस उन्होंने सोशल मीडिया का यूज किया और वहाँ पे पहुँच गई, वहाँ पे मीटिंग किया, उन्होंने सेमिनार किया, तो उनकी टीम बड़ी हो गई और उनका चेक बड़ा हो गया। सिर्फ वो अगर यूपी या नोएडा की हैं, तो सिर्फ नोएडा में ही अगर बिजनेस करती तो इतना बड़ा उनका बिजनेस हो पाता? कभी नहीं हो पाता। अगर आपको भी अपनी बिजनेस बढ़ानी है, चेक बढ़ाना है, तो आपको भी अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटी में आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना होगा। लेकिन लेकिन एक बात अपने को याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को उसी एरिया में अपने को काम करना है। ये नहीं है कि हम, जैसे कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, सूरत में मैं रहता हूँ और डिंडोली एरिया में रहता हूँ। तो ये नहीं है कि मैं काम करना शुरू करूँ तो पहले सूरत से बाहर दिल्ली में काम करना शुरू कर दूँ, एमपी में काम करना शुरू कर दूँ जुड़ते ही। ऐसा नहीं करना है। सूरत में अगर आप हैं, सूरत के वासी हैं, तो सूरत में पहले अपने लोकेलिटी में काम करिए, अपने मोहल्ले में काम करिए, फिर धीरे धीरे बढ़िए। वराछा है, और भी एरिया है, अमरोली है, इधर उधर, पहले सूरत में फैलिए,
फिर उसके बाद आपका अगर पे आउट एक अच्छा आने लगा तो फिर आप दूसरे सिटी में जाइए, आजू बाजू के सिटी में। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दिल्ली में क्यों नहीं कर सकते, दिल्ली में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक्सपेंसेज होते हैं ना, वहाँ जाना होगा आपको, मीटिंग करनी होगी। अगर आपको स्टार्टिंग में बहुत कम मिल रहा है, पे आउट आ रहा है, तो आप कहाँ कैसे उसको वहन कर पाएंगे, दिल्ली का खर्चा, आसाम का खर्चा, यूपी का, एमपी का खर्चा। तो ये मेरा कहना ये है कि पहले आप अपना अपने लोकेलिटी में, अपने शहर में अपना बिजनेस बढ़ाओ, पे आउट आपका एक अच्छा हो जाता है तो फिर धीरे धीरे आप फैलो, इंडिया के कोने कोने में जाओ, जिसकी वजह से आपका धीरे धीरे चेक बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्टिविटी शुड बी डुप्लीकेबल। एक्टिविटी शुड बी डुप्लीकेबल, ये कहने का मतलब क्या है कि अपनी जो भी एक्टिविटी है ना वो डुप्लीकेबल होनी चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं वो डुप्लीकेबल होना चाहिए। मतलब आप जो भी करें वो आपके डाउनलाइन, आपकी टीम उसको डुप्लीकेट कर सके। काम ऐसा ही करना है कि जो आपकी टीम आपको देख के डुप्लीकेट कर सके। ऐसा कोई काम नहीं करना है जो डुप्लीकेबल नहीं हो। आप जो कर सकते हैं वो अपनी टीम कर सकती है। ये नहीं कि आपने कर लिया और आपकी टीम की क्षमता ही नहीं है उस काम को करने की। जैसे कि होम मीटिंग बोलते हैं। होम मीटिंग का मतलब क्या होता है? घर में मीटिंग, किसी के घर में जाके अपनी मीटिंग करते हैं। उसमें क्या एक्सपेंसेज आता है? कुछ भी नहीं आता है। या अपने घर पे किसी को बुलाएं तो क्या एक्सपेंसेज आएगा? उनको बुलाया, ज़्यादा से ज़्यादा चाय पिलानी होगी, 150 रुपया में पड़ जाएगा। लेकिन यही होम मीटिंग के लिए अगर आप किसी होटल में जाते हो, 3,000 4,000 रुपये का खर्चा होता है। तो आपके डाउनलाइन वो भी देखेंगे कि अरे, होम मीटिंग का मतलब ही होता है किसी होटल में करना। तो वो अगर उनके पास क्षमता नहीं है तो फिर वो मीटिंग नहीं करेंगे, वो नहीं जाएंगे होटल में। तो मेरे कहने का मतलब है जो भी एक्टिविटी है वो डुप्लीकेबल होना चाहिए, ताकि आपके डाउनलाइन भी उस चीज़ को सीखे। होम मीटिंग का मतलब है घर में मीटिंग करना, वो तो मैं भी कर सकता हूँ आसानी से, आपके डाउनलाइन सीख जाएंगे इस बात को। दूसरी बात इसमें है, कोई मिस कमिटमेंट नहीं करनी है। मिस कमिटमेंट करने का मतलब होता है कि जैसे बहुत सारे लीडर हैं हमारे जिनके पास क्षमता है, वो क्या बोल देते हैं कि मैं आप काम चालू करो, एक लेग मैं आपका चला दूंगा, एक लेग मैं आपका चला दूंगा। अब सोचिए कितना बड़ा मिस कमिटमेंट है। आपके पास क्षमता है, हो सकता है आप अपने डाउन लाइन जस्ट नीचे वाली की एक लाइन चला दो, फिर ये क्या नीचे क्या पास होगा कि वो भी नीचे वाले को बोलेगा कि अरे आप काम करो ना, मैं एक लेग आपकी आप मैं चला दूंगा। फिर नीचे जाएगा कि एक लेग मैं आपकी चला दूंगा। हो सकता है एक दो नीचे जो डाउन है वो आपकी लेग वो चला ले, लेग को दूसरे की लेग चला दे, लेकिन नीचे जाते जाते कहीं ना कहीं तो ये मिसकमिटमेंट हो जाएगा। अगर नहीं चला पाए तो फिर वो बोलेंगे कि सर आपने तो वादा किया था कि मैं आपकी एक लेग चला दूंगा, आप नहीं चलाए। फिर वो क्या होंगे, निगेटिव हो जाएंगे, बाहर निकल के फिर वही बोलेंगे, छोड़ देंगे और बोलेंगे कि नहीं अरे वहाँ तो ऐसा होता है। हमारी कंपनी ही अगर एक लेग, बड़े बड़े लीडर जो, बहुत सारे लीडर हमारे आए कि सर हमको एक पावर लेग दिया जाए, तो कंपनी ही जब उनको पावर लेग नहीं दी तो फिर हम कौन होते हैं? हमारा प्लान ही ऐसा है, हमारा सर सिस्टम ही ऐसा है कि आप अगर किसी को जोड़ते हो तो आपके डाउन में ही हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, वो नीचे ही जाएगा। हमारा सिस्टम ही ऐसा है। तो फिर क्यों ये ऐसा मिसकमिटमेंट क्यों करें जिससे आगे चल के अपने को हानि हो? अगर मिसकमिटमेंट के साथ अगर कोई काम हम करते हैं तो वो हमारी टीम टूटने में देर नहीं लगेगी। गलत एक्टिविटी के साथ किया गया काम टीम को नुकसान के सिवा कुछ नहीं देता है। तो इसलिए सबों को बोलना है, अपनी टीम में जो भी आप जिनको जिनकी आईडी डालते हो उनको ये बोलना है कि आपका दो ही लेग है भैया, दो लेग चलाओ आप। ज़्यादा अगर और भी कमाना है तीसरा चलाओ, चौथा चलाओ, लेकिन दो तो कम से कम आपको चलाने ही होंगे। तो मिस कमिटमेंट नहीं करना है कभी भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
वर्क विथ इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी। वर्क विथ इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी कहने का मतलब क्या है, आपको भी लग रहा होगा, बिल्कुल क्लियर है। वर्क विथ इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी, काम अपने को इन्वेस्टमेंट के साथ करना है। जैसे कि आप कोई काम बिजनेस शुरू करते हो तो क्या होता है, उसमें अपने दुकान लेते हैं, उसमें फर्नीचर करवाते हैं, सामान डालते हैं, उसके बाद भी दुकान चले कि ना चले इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी है इसकी? कोई गारंटी नहीं है। तो उसी तरह इसमें भी थोड़ा सा अपने को इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी के साथ काम करना है। जैसे कि आप किसी के यहाँ गए प्लान बताने के लिए, उनको आप, अगर वो चाय बनाने जा रही हैं उनकी वाइफ, तो उनको बोलिए कि आज आप लोग हमारी चाय पिए, ओके फिट उनको पिलाओ। या होम मीटिंग आप अपने घर पे कर रहे हो तो उनको ओके फिट पिलाओ, कम से कम ओके फिट। बाकी तो बहुत सारे अभी प्रोडक्ट हमारे आ गए हैं, बेरी फ्यूल है, अर्गी फ्यूल है, अश्व कॉफ़ी है, वो भी आप पिला सकते हो। तो इससे होगा क्या, पहली बात कि वो आपके प्रोडक्ट का टेस्ट भी देखेगा कि अरे ये तो बहुत शानदार प्रोडक्ट है, हाथों हाथ हो सकता है आपका प्रोडक्ट निकल जाए। आई दूसरी बात है क्या, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया। दूसरा है, जैसे टिकट पे खर्चा होता है, कहीं पे सेमिनार होती है, वहाँ भी बहुत आदमी जाने से कतराते हैं। क्यों कतराते हैं कि 100-50 रुपए का टिकट हमारा टिकट तो ज़्यादा महंगा रहता नहीं है, 100 रुपए का, 50 रुपए का, अगर इस तरह का हो। और कहीं एडीपी एलडीपी है तो वहाँ जाने आने का खर्चा हुआ अपना, बाकी कंपनी तो फ्री ही देती है। उसमें भी जाने से आदमी कतराते हैं। क्यों कतराते हैं कि हमारा खर्चा हो जाएगा। थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे, ये मेरे को बताओ। बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो खर्च किया जाता है उसको खर्च नहीं बोला जाता, उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ये इन्वेस्टमेंट आपको आगे चल के 3 से 4 गुना आपको ग्रोथ देगा। टिकट पे जो खर्च होता है, प्रोडक्ट पे जो खर्च होता है, टीम के मिलने के लिए हम गए उस पे जो खर्च होता है, मीटिंग का जो खर्च होता है, सेमिनार का जो खर्च होता है, वो खर्च नहीं है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। वो भी कोई बड़ा नहीं, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है। दुकान की अपेक्षाकृत कोई दुकान खोलिए आप, 5 से 10 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने होंगे। स्टाफ रखना होगा, फर्नीचर बनाना होगा, सामान डालना होगा, तब भी चले कि नहीं चले इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हम यहाँ भी कर सकते हैं। बेरी फ्यूल किसी को पिला दिए, ओके फिट पिला दिए, अर्गी फ्यूल पिला दिए, अश्व कॉफी पिला दिए, तो ये छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट है हमारा। प्रोडक्ट किट बनाना है अपने को, प्रोडक्ट किट बैग बनाना है किसी को दिखाने के लिए। अब ये कोई कहेगा कि नहीं मैं सर 4-5 हज़ार कहाँ से लगा के रखूंगा। तो बैग में 4-5 हज़ार आप अगर रखेंगे तभी जाएंगे वहाँ पे मीटिंग करेंगे, तो वहाँ पे आप उनको दिखा सकते हैं कि देखिए हमारा कौन कौन सा प्रोडक्ट है। अगर आपके पास किट रहेगा ही नहीं तो फिर आप क्या बताएंगे। मौखिक बताने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सामने से उसको दिखाएंगे, प्रेजेंट्स करेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी देखेंगे, वो पैकिंग देखेंगे, तो फिर उनको ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी आप बुक में अगर दिखाएंगे तो बुक में वैसा फील नहीं हो पाएगा, जो फील आपको उसको टच फील करवाने से होगा। तो इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी के साथ ही अपने को काम करना है। अब ये नहीं सोचना है कि मीटिंग में जाएंगे तो थोड़ा खर्चा हो जाएगा, 100-200 रुपये हमारे खर्चे हो जाएंगे, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, चैलेंजेज मेक्स मी स्ट्रोंगर। चैलेंजेज मेक्स मी स्ट्रोंगर। चैलेंजेस जो होता है वो आपको स्ट्रांग बनाएगा। जो भी चैलेंज आपको आएगा वो आपको धीरे धीरे स्ट्रांग बनाएगा। कोई आप पे अगर निगेटिव होता है तो आप चैलेंज मान लीजिए। सॉरी वो फोन आ गया था। आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है एकदम। ओके सर, थैंक यू। तो चैलेंजेस जो है आपको स्ट्रांग बनाएगा। जो भी चैलेंज आपके सामने आएंगे ना, उसको में आपको आगे बढ़ते जाना है। चैलेंज में टिक के रहना है, बिखरना नहीं है। बहुत सारे आदमी आपको बोलेंगे, निगेटिव करेंगे कि अरे आपने क्या ये तेल साबुन का धंधा शुरू कर दिया, आप अच्छे खासे इंजीनियर थे, कंप्यूटर का काम करते थे, कितना अच्छा चल रहा था आपका, क्या रिपुटेशन थी आपकी,
आप ये तेल लेके गए आप। सॉरी सर, फोन आ गया। तो चैलेंजेस जो है आपको धीरे धीरे स्ट्रांग बनाएगा। बिखरना नहीं है चैलेंज में, आपको संवरना है, आगे बढ़ना है। बहुत आदमी निगेटिव करेंगे, उनकी बातों को नहीं सुनना है। घर वाले भी आपको निगेटिव करेंगे कि आपने ये कैसा बिजनेस शुरू कर दिया, कहीं कौन सा काम शुरू कर दिया। तो चैलेंज में आपको आगे बढ़ना है, और उस चैलेंज को जो है आपको लिख के रखना है। किसी ने अगर आपको कह दिया कुछ, तो उसको लिख के रखिए। कि उसने बोला कि आप 10,000 रुपये भी इसमें कमा के दिखा दो ना, तो उसको लिख के रख लीजिए, उसको दिखा दीजिए आप कि देखो भाई मेरा 10,000 से ज़्यादा का चेक आ गया। चैलेंज करना सीखना है। अरे यार, चैलेंज को अपने को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। चैलेंज में दो बातें होती है, या तो आप आगे बढ़ोगे या आप छोड़ दोगे। चैलेंज को अगर आपने निगेटिविटी के साथ लिया तो आप काम को छोड़ दोगे। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आप बहुत आगे बढ़ोगे। छोड़ दिए तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे, सफल हो जाएंगे आप। कोई अगर आपके साथ नहीं जुड़ रहा है ना, तो उसको भी आप चैलेंज मान के चलिए। कोई अगर आपके साथ नहीं जुड़ रहा है तो उसको भी चैलेंज मानिए कि क्यों नहीं वो आपके साथ जुड़ रहा है। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और फिर उस पर आप अपना काम करिए। तो देखिए कि आप उसमें कैसे आप सफल हो पाते हैं। तो चैलेंज जो भी आए उसको एक्सेप्ट करते जाइए, फिर देखिए आप 100% सफल होंगे। नेक्स्ट टॉपिक, वर्क एंड प्लान फॉर माई टीम। वर्क एंड प्लान फॉर माई टीम बिल्कुल साफ है। टीम के लिए आपको काम करना है। वर्क एंड प्लान फॉर माई टीम मतलब टीम के लिए आपको काम करना है। एडीपी, एलडीपी जो भी आता है ना, उसमें आप अपना ये मत सोचिए कि मेरे को एडीपी अचीव करना है, एलडीपी अचीव करना है। आपको ये सोचना है कि मेरे टीम से कितने एडीपी अचीवर निकलेंगे, कितने एलडीपी अचीवर निकलेंगे, कितने थाईलैंड अचीवर निकलेंगे। अगर आपने सोच लिया ना, अपने टीम की लिस्ट अगर आपने बना ली कि इतने एडीपी एलडीपी अचीवर निकलेंगे, इतने थाईलैंड अचीवर निकलेंगे, तो आपका तो खुद ब खुद हो जाएगा। हमारा कंपनी का प्लान ही ऐसा है कि आप नीचे वाले को एडीपी एलडीपी अचीव करा दो, आपकी तो हो ही जाएगी। आप नीचे वाले का 10,000 का मैचिंग करवा दो, 20,000 का मैचिंग करवा दो, 30,000, 40,000, 50,000 का मैचिंग करा दो, आपका ऐसे ही हो जाएगा। 2 लाख 2.5 लाख का मैचिंग हो जाएगा। तो आपको अपने लिए नहीं सोचना है, अपना गोल नहीं सेट करना है, आपको टीम का गोल सेट करवाना है। अगर आपने टीम का गोल सेट करवा दिया तो आपका गोल ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। आप ये टारगेट ले लो कि टीम में कितने आदमी को 15,000 का मैचिंग करवाना है, कितने को 30 का करवाना है, कितने को 50 का करवाना है। बस उसका आप अचीव करवा दो, आपका खुद ब खुद अचीव हो जाएगा। तो अपने टीम का ड्राइवर बनना है हमें, टीम का ड्राइवर। उनके लिए अपने को रात दिन एक करनी है, टीम का गोल सेट करना है। अगर आपने टीम का गोल सेट कर दिया तो वही आपका गोल होगा। टीम सफल तो अपने सफल। हमारा प्लान ही ऐसा है, 2 ही लेग का प्लान है। दोनों लेग में आप निकाल दीजिए एडीपी अचीवर, एलडीपी अचीवर, थाईलैंड अचीवर, आपका हो जाएगा। एकदम सिंपल है, कहीं कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। टीम के लिए वर्क करिए, आपका काम हो गया। नेक्स्ट टॉपिक सर, सोशल मीडिया इज जैक फॉर योर बिजनेस। सोशल मीडिया इज जैक फॉर योर बिजनेस। सोशल मीडिया से बिजनेस करना है अपने को। आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा का यूज करके अपने बिजनेस का प्रमोशन करिए। आप जब एक पोस्ट डालते हैं ना, तो सैकड़ों आदमी उस पोस्ट को देखते हैं। आप एक स्टेटस लगाते हैं तो सैकड़ों आदमी उस पोस्ट को देखते हैं, स्टेटस को देखते हैं, और आपसे पूछेंगे कि ये क्या बिजनेस है, कैसे होगा, कैसा प्रोडक्ट है, ये कौन कौन चीज़ में काम करेगा। सामने से आपको कॉल आना शुरू हो जाता है। तो सोशल मीडिया जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और आपका काम जो है बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा। ऐसा नियम बना लीजिए कि रोज़ एक अपने को पोस्ट डालना है।
रोज स्टेटस लगानी है। लेकिन इसमें एक बात और है कि सोशल मीडिया का आप यूज करें, ना कि सोशल मीडिया आपको यूज करे। मतलब ये नहीं कि फेसबुक के साथ अपने लगे हुए हैं, ऊपर से स्क्रॉल करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, अपना कुछ काम कर नहीं रहे हैं, अपना कुछ पोस्ट डाल नहीं रहे हैं, बस उसी का देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। सोशल मीडिया को आप यूज करो, आपको सोशल मीडिया यूज ना करें। और जैसे कि सोशल मीडिया से काम करने वालों का बहुत सारा उदाहरण है। हमारी सोनम दीदी है, उनकी इतनी बड़ी टीम कैसे हो गई? ड्यू टू सोशल मीडिया। ऐसा नहीं है कि यूपी में, बिहार में सब जगह उनके रिश्तेदार हैं, वहाँ वो पहुँच गई और अपनी उनकी आईडी लगा दी। बस सोशल मीडिया पे वो रोज का उनका देखिए कुछ ना कुछ पोस्ट डालता है, कुछ ना कुछ वो करती हैं, इंस्टा पे करती हैं, स्टेटस लगाती हैं। इसी से धीरे 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 उनकी जो है प्रसिद्धि बढ़ती गई और लोग उनको अप्रोच करते गए। अब सामने से उनको कॉल आता है कि मैडम मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, मैडम मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो ये किस वजह से हुआ? बस सोशल मीडिया की वजह से। तो सोशल मीडिया का जितना हो सके उतना यूज करिए। आपका समझिए बहुत एक्सपेंस वगैरह भी है, बहुत सारा आपका फिजिकली जो है वर्क वो कम हो जाएगा अगर आपने सोशल मीडिया से काम किया तो। अगर मान लीजिए वहाँ टीम बन गई तो हो सकता है एक बार जाना पड़े, दो बार जाना पड़े, लेकिन वो काम तो करेगा, धीरे धीरे काम तो आपका आगे बढ़ेगा। तो सोशल मीडिया को अपने को एकदम 100% यूज करना है और रोज एक पोस्ट डालनी है, रोज स्टेटस लगाना है। इससे अपना काम जो है धीरे 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 बहुत आगे बढ़ेगा और काम बढ़ेगा तो चेक बढ़ेगा। सोनम दीदी का यही हुआ कि सोशल मीडिया से उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना लिया है कि उनका चेक इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक सर, क्वालिफाइंग क्वालिफाई ऑल द टारगेट्स ऑफ कंपनी। क्वालिफाई ऑल द टारगेट्स ऑफ कंपनी। कंपनी का कोई भी टारगेट आता है वो आपके लिए और आपके टीम के लिए है। कंपनी का कोई भी टारगेट आता है वो आपके लिए और आपकी टीम के लिए है। कोई भी टारगेट हो, चाहे प्रोडक्ट का हो, जैसे अभी ब्रेन फ्यूल का चल रहा है, एडीपी चलता है, एलडीपी चलता है, थाईलैंड का है, वो सब किसके लिए है? आपके और आपके टीम के लिए है। तो आप टीम का गोल सेट करो, टारगेट आप लो। कोई भी टारगेट आपको छोड़ना नहीं है। कोई भी टारगेट आए, छोटा हो या बड़ा हो, सारे टारगेट आपको अचीव करने हैं। अगर आपने टारगेट 100% अचीव किया, 100% के साथ, तो आपको चेक भी बढ़ेगा। किसी भी टारगेट आपका छूटना नहीं चाहिए। ऑल द टारगेट्स ऑफ कंपनी। कोई भी टारगेट जो भी आए, सारा टारगेट आपको अचीव करना है, अपने टीम को अचीव करवानी है। तो फिर देखिए आपका कैसे ग्रोथ होता है, कितनी तेजी से आपका ग्रोथ होता है। नेक्स्ट टॉपिक सर, यूज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। यूज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। इसका क्या मतलब है? आपको अपना विजन जो है हमेशा ऊपर रखना है। ऊपर रखने का मतलब है आपको बड़ा टारगेट लेना है। आपको ये सोचना है कि मेरे को ₹1,00,000 का चेक जो है, एक टारगेट ले लीजिए कि 2 महीने बाद या इस मंथ अपने को 1,00,000 का पे आउट लेना है। अगर आप टारगेट ऊंचा रखेंगे, हो सकता है किसी कारण थोड़ा छूट जाए, तो 50-60 तो जरूर आएगा, 70-80 तो जरूर आएगा। लेकिन आपने अगर पहले ही सोच लिया कि मैं 10,000 का ही टारगेट ले रहा हूँ, तब तो 5,000 ही आएगा, 2,000 ही आएगा। तो टारगेट हमेशा अपने को बहुत ऊपर रखना है। आपको ये सोचना है कि मैं करोड़ों कमा रहा हूँ। यानी आप जो सोचते हैं ना वही होता है। हमेशा टारगेट को ऊपर रखना है। हमें पाना है, उसके लिए हमको महसूस करना होगा। मतलब जागृत में सपने देखना, इसको बोलते हैं जागृत में, जगे हुए में सपने देखना। बिना विजुअलाइजेशन के कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप सोचेंगे ना कि आंख बंद कर लीजिए रात में सोते हुए या सुबह उठते हुए कि मेरे को 1,00,000 का पे आउट आ रहा है, मैं अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में घूमने के लिए जा रहा हूँ, फिर वहाँ अपने एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हैं। इस तरह से आप सोचिए ना,
अगर आप सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, अगर आप सोचेंगे ही नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। तो सारा गेम जो है इसी में है, सोचने में ही। अपने सोचना है, जागृत सपने देखना है, जगे हुए में सपने देखना इसको बोलते हैं। आप 1 लाख का पे आउट चाहते हैं तो उसको महसूस करिए कि मेरा 1 लाख का पे आउट आ रहा है, इस महीने आने वाला है, बैंक में, बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। फिर उस पैसे को अपनी सोचिए कि कैसे यूज कर रहे हैं, इस तरह से विजुलाइज करिए। देखिए 100% आपका टारगेट अचीव होगा। आप ये सोचिए कि दुनिया की सबसे अच्छी टीम हमारी है, हमारे टीम में सुपर एक्टिव, इधर 20 सुपर एक्टिव हैं, दूसरी साइड 20 सुपर एक्टिव हैं, कार फंड वाले 5-5 हैं, थाईलैंड वाले 2-2 हो गए हैं। इस तरह से सोचिए आप, देखिए वो होगा 100%। नेक्स्ट सर। हमारा ये टॉपिक है, सक्सेस इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ माइंडसेट। सक्सेस इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ माइंडसेट। कहने का मतलब है, आप सक्सेस नहीं हो सकते, आप मीटिंग नहीं ले सकते, ये अपने माइंड से निकाल दीजिए। आप अपने सक्सेस को माइंड में सेट कर लीजिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप औरों से भी अच्छा कर सकते हैं, ये सोचिए। आप सब कर सकते हैं तो आप जरूर करेंगे। आप 1 लाख का पे आउट ले सकते हैं तो आप जरूर लेंगे। आप थाईलैंड टूर अचीव कर सकते हैं तो जरूर अचीव करेंगे। सारा जो है माइंड सेट का ही खेल है। अगर माइंड में आपने निगेटिविटी बिठा लिया ना कि नहीं मेरा नहीं हो पाएगा थाईलैंड, तो फिर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप ये सोचिए कि मेरा थाईलैंड हो रहा है, मैं एडीपी अचीव कर रहा हूँ, एलडीपी अचीव कर रहा हूँ, ब्रेन फ्यूल वाला मैं 6-6 ऑफर ले रहा हूँ। तो माइंड में एकदम सेट कर लीजिए, तो आपको दुनिया में कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। आपको सोचना है अपने माइंड में। जब सोच लिया आपने कि मेरे को ये करना है तो होकर ही रहेगा। बस उसके लिए आपको अपना 100% देना है, 6 महीना टिक के रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, टीम के लिए काम करना है, सोशल मीडिया का यूज करना है, सारे टारगेट कंपनी के अचीव करने हैं, विजुलाइज करना है कि मेरा ये हो रहा है। तो ये सब अगर आपने कर लिया, इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी के साथ काम करना है। अब आप सोचेंगे कि नहीं मैं खर्चा ही नहीं करूंगा टिकट के पीछे, प्रोडक्ट के पीछे, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो अपने को सारा माइंडसेट जो है, सारा गेम जो है यहीं पे है, दिमाग के अंदर ही। तो दिमाग को अपने को जो है सोचना है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, जरूर करूंगा। तो आपका जरूर होगा 100%। तो यही हमारे सक्सेस प्रिंसिपल थे, 14 सक्सेस प्रिंसिपल। अगर आपने अपने जीवन में इसको उतार लिया तो यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी 100%। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ। आप भी चाहते होंगे कि विवेक सर, कृष्णा सर, डीके खांडेवाल सर, सोनम दीदी के तरह सुपर हीरो बने। तो उन्होंने भी इसी को अपनाया, इसी सक्सेस प्रिंसिपल पे वो चले, जिसके वजह से वो सफल हो गए। हाँ, लेकिन सख्ती के साथ इसको पालन करना, ऐसा नहीं कि बस हाँ ठीक है कर लिया, ऐसा नहीं, 100% शक्ति के साथ। तो आप भी कृष्णा सर, विवेक सर, खांडेवाल सर, सोनम दीदी के तरह सफल हो जाएंगे अगर आपने इस सक्सेस प्रिंसिपल को अपने जीवन में उतार लिया तो। 100% मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। जी थैंक यू सर। यस दीपक जी, शानदार। और जरूर एक बार आप लोग डिजिटल क्लब जरूर कर सकते हैं या चैट कर सकते हैं। जो भी पॉइंट्स दीपक जी ने कवर किया, निश्चित रूप से सारे के सारे बहुत ही वैल्यूएबल थे। और कहते हैं ना कि होगा उन्हीं का जो इसको पूरी तरह से अमल करेंगे, यानी अपनी लाइफ में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे।
वो एक बार जरूर देख लीजिए। आप में से किसी के अगर कोई बात अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। अभी हमारे पास 10 मिनट का टाइम है। किसी का अगर कुछ मैसेज है आप बिल्कुल दे सकते हैं। जी नीता नीता आंटी आपको अनम्यूट किया है। चलिए ठीक है, शानदार सेशन रहा। वापस थैंक यू सर। कल, हाँ कल किसका सेशन होगा वो अपने देख लेंगे और आज ही लिंक वो आज शेयर हो जाएगी। एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, जैसे सूरत में 2 तारीख को ओके स्टार्टअप जो हम हर महीने का जो पहला करते हैं सेलिब्रेशन के साथ में, वो पोस्टर आपने कल देख लिया होगा। साथ ही साथ आज पोस्टर शेयर हो जाएगा जो हमारा 16 अप्रैल को राउंड 3 जो थर्ड राउंड का जो होने जा रहा है डीके सहारन सर का जो सुपर 50 का, ये दोनों चीजें आज पोस्टर कल से ही शेयर होना शुरू हो चुका है, आज भी हो जाएगा। अपनी पूरी टीम में यानी हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए क्लोजिंग का। जो भी अभी तक जिसने भी जो बढ़त बनाई है वो क्लोजिंग का हम देखें, और क्लोजिंग के साथ साथ सूरत में 2 अप्रैल और उसके साथ साथ 16 अप्रैल उसके बारे में हम लोग पर्सनल लेवल पे भी मीटिंग कर लेंगे। तो शानदार सेशन रहा दीपक जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बस इस तरह से हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन देता रहेगा तो निश्चित रूप से ये जो सेशन है और कितना इफेक्टिव हम बना सकते हैं, नए लोगों को हम इनवाइट कर सकते हैं और इसको मैक्सिमम लोगों का माइंडसेट हम बड़ा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी को। वापस कल मिलते हैं एक शानदार सेशन और एक नए स्पीकर के साथ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।